नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस पौराणिक चिंतन का विषय है भगवान शिव का धनुष। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बेहद पौराणिक चिंतन का विषय भगवान शिव का धनुष। रावण ने कैलाश को उठा लिया था, फिर भी वह एक धनुष क्यों नहीं उठा पाया? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो भगवान शिव के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया? बेहद अहम और प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव के धनुष को रावण क्यों नहीं उठा पाया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। भगवान शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार मात्र से ही बादल फट जाया करते थे और उस धनुष के टंकार मात्र से ही पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली धनुष कि जिसके एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया जा सकता था और किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज, सभी देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को वो धनुष दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में ही तोड़ भी दिया था। भगवान राम ही थे जिन्होंने उस भारी भरकम धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उसे एक झटके में तोड़ भी दिया था। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भावार्थ यह है कि गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र श्री राम उठो और भाव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण कर लो। इस अद्भुत चौपाई में एक शब्द है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि
प्रेम और निरंकार की बेहद आवश्यकता थी। यह मायावी और दिव्य धनुष था। पिनाक एक मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की जरूरत थी। शक्ति से कहीं ज्यादा उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की बेहद आवश्यकता थी। कोई भी अहंकारी उसे नहीं उठा सकता था। खास बात यह थी कि उस पिनाक धनुष को कोई भी अहंकारी उठा ही नहीं सकता था। और रावण एक अहंकारी मनुष्य था, एक अहंकारी व्यक्ति था। वह कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन पिनाक धनुष नहीं। धनुष को तो वह हिला भी नहीं सकता था। धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वह धनुष उससे और अधिक भारी हो जाता। अजीबोगरीब स्थिति थी कि रावण अपनी जितनी शक्ति उसको उठाने में लगाता, धनुष उसकी तुलना में और भी भारी होता जाता। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से भरे हुए ही तो थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष बिल्कुल नहीं है। यह कोई साधारण धनुष तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की। पूरी आस्था और पूरे सम्मान के साथ भगवान श्री राम पिनाक धनुष की परिक्रमा की और उसे संपूर्ण सम्मान और आदर दिया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता और सरलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया, जैसे कोई तिनके को उठाता हो, और उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव और बिना बल लगाए धनुष को उठाकर इधर से उधर कर लेती थी, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने का सफलता भी पाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।